अहमद उवैस साहब, अब सियासी जमातें इस वक्त मईशत से मुतालिक बात कर रही हैं, मईशत की मजबूती से मुतालिक, सियासत को बेहतर करने से मुतालिक, नफरत और तकसीम की सियासत ख़त्म करने से मुतालिक, लेकिन इस वक्त में आप अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। अब बल्ले के बगैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जब आज़ाद हैसियत में मैदान में जाएंगे तो चैलेंजेस, मुश्किलात कितने आप लोगों को बढ़ गए हैं, और फिर इंटैक्ट रखने में आप कामयाब हो सकेंगे अगर कुछ अरकान कामयाब होकर असम्बली का हिस्सा भी बनते हैं तो, कि फिर वो दूसरी जमातों की तरफ नहीं चले जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि हमें तो फोर्स किया गया ना, हमें तो कंपेल किया गया है कि हम इन हालात में इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें। इनफैक्ट तो इलेक्शन से हमें आउट किया गया, बाहर निकाल दिया गया, पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से इलेक्शन लड़ने से रोक दिया गया। एक बिल्कुल ऐसा फैसला जो हम पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल ये फैसला रहेगा। जब मौरख लिखेगा तब वो भी पाकिस्तान की जो सोशो पोलिटिको इकोनॉमिक बदहाली का जब जिक्र करेंगे तो इस फैसले का जिक्र भी साथ ही आएगा। कि आप देखिए कि एक इग्नोर किया गया उन जजमेंट्स को भी जो बेनज़ीर भुट्टो केस में 88 सुप्रीम कोर्ट और फिर 89 सुप्रीम कोर्ट में, जहां पे उन्होंने कहा कि आर्टिकल 17 जो है वो बुनियाद है और आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन सिंबल लेने से रोक नहीं सकते, वो उसके बगैर वो उसकी पार्टिसिपेशन मुमकिन है। और उससे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी के नहीं बल्कि उसके साथ हजारों लाखों करोड़ों लोगों के अटैच हैं। सही, वो इन्फ्रिंज होते हैं, लेकिन इग्नोर किया गया इन तमाम बातों को। और ये अजीब विजडम है सुप्रीम कोर्ट की, क्या कहा जा सकता है। लेकिन ये मुसलमान है कि जो फैसला तो अब आ चुका है, देखें, और ये फैसले पर आज पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार ने भी अपना रिएक्शन दिया और उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट के साथ स्टैंड किया है कि आपके वकला की चूंकि तैयारी नहीं थी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो पेश ही नहीं कर सके अदालत में, ज़बानी कलाम यहाँ तक तो बात हुई लेकिन ऑथेंटिक सबूत या एविडेंस की सूरत में पेश नहीं की जा सके। अब जरा अगर इलेक्शन के आगे की बात करें, जो आज़ाद हैसियत में लोग कामयाब होकर आएंगे उनको इंटैक्ट रखने के लिए फिर आपके पास कोई प्लान है या फिर आगे इन फ्यूचर हमें मुख्तलिफ जमातों में दिखाई देंगे? देखिए, अभी प्लान तो यही है ना कि जिन लोगों को हम इस वक्त पार्टी में प्रोजेक्ट करेंगे इस इलेक्शन में, और इससे बिल्कुल एक ऐसे तरीके से कि वो इलेक्शन इंडिपेंडेंट तौर पर लड़ेंगे और उनको पीटीआई उनको सपोर्ट देगी। लेकिन ये डिपेंड करता है, इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें ये डिपेंड करता है ऑन द कैरेक्टर ऑफ द रिटर्न कैंडिडेट। कि वो रिटर्न होकर जब आएंगे तो किस हद तक वो अपना वो वर्थ एंड कैरेक्टर जो है उसको शो करेंगे, जिसकी हमें उम्मीद है कि वो लोग जो इस वक्त इनको हम सपोर्ट देंगे वो इन द टेस्ट ऑफ टाइम हमारे साथ खड़े होंगे और वो पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से दोबारा हमारी स्ट्रेंथ का वाइस बनेंगे। और अहमद साहब, पार्टी के अंदर से बहुत बड़ी आवाजें निकलकर सामने आ रही हैं टिकट्स की तकसीम के मामले पर कि बैरिस्टर गौहर अली साहब ने शायद अपने मनपसंद लोगों को टिकट तकसीम कर दिए हैं। जो पीटीआई के नजरियाती लोग, जो पुराने लोग थे जिनकी एसोसिएशन साल से चली आ रही थी, उन लोगों को जिन्होंने काम भी किया था ग्राउंड पर, उनको नजरअंदाज कर दिया गया है। देखिए, ये हमेशा होता है, लेकिन इसमें मेरा नहीं ख्याल कि गौहर अली खान का इसमें कोई कसूर है, क्योंकि इसके अंदर जो वो हामिद खान बैठे हुए हैं, कोई एक दो साथ बिठा के उसमें वो सारी कर रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि हामिद खान सीनियर वकील हैं और उनका एक लॉयर्स की पॉलिटिक्स का तो एक्सपीरियंस है, लेकिन बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। शायद उनका इस मामले में एक्सपीरियंस नहीं, और ये एक नुकसान का बायस भी बन सकता है। बहुत सारे ऐसे लोगों के एतराज़ात हैं, और लेकिन एतराज़ात होते भी रहते हैं। आपको पता है कि जब पार्टी बड़ी होती है तो वो हर कोई एस्पिरेंट होता है कि जी बस उसी को टिकट मिलना चाहिए, और वो उनके एतराज़ात भी होते हैं। लेकिन ये ज़रूरी है कि एक बाकायदा बोर्ड की शक्ल में हो, एक से ज़्यादा कलेक्टिव विजडम का मुजाहरा यहाँ पे किया जाए, और लोग जानने वाले और पहचानने वाले हों कि फलां हल्के में कौन सही मानों में ताकतवर है और ज़्यादा कैंपेन उसने पीटीआई के साथ कमिटमेंट निभाई है। ये मौका होता है कि जहाँ पे आप इन बातों का ख्याल करते हैं जो कोई शायद उस हद तक ख्याल नहीं किया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।